जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर में आपका संभावित डेट निकल चुका है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सीजीएल का आपका संभावित डेट आ चुका है, तो तैयारी जोरों से लग जाइए तैयारी में। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? झारखंड पार्टी का गठन के बारे में बताना है आपका, जो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका 1946, 1947, 1949, 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1950 राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपको पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी 1950 ईस्वी में आपका झारखंड का जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा संयुक्त सम्मेलन का जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था। और इस पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका जयपाल सिंह मुंडा थे। और इस पार्टी का, झारखंड पार्टी का चिन्ह जो था वो आपका मुर्गा था, मुर्गा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण कब हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जो निर्माण के बारे में बताना है, तो आपका है ऑप्शन 1716 ईस्वी, 1717 ईस्वी, 1718 ईस्वी, 1719 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1717 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिए थे। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि टोटल 24 तीर्थंकर थे जैनियों के, जिसमें आपका 23वें तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ। और ये जो थे आपका पार्श्वनाथ में अपना निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। तो ये चीज़ याद रख लेना है। और पारसनाथ का ऊंचाई आपको पता होना चाहिए कि 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट का बात करें तो आपका 4478 फीट इसका आंसर हो जाएगा फीट में। चलिए, और ये जो है आपका पार्श्वनाथ का पहाड़ी जो है आपका जैन धर्म का मक्का कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तारा की मूर्ति जो एक बौद्ध देवी है, झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपका ईचागढ़, रामगढ़, सिंहभूम और हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ईचागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सरायकेला खरसावा आपका जिला पड़ता है, सरायकेला खरसावा। और ये जो है तारा की मूर्ति, ये जो है आपका रांची का संग्रहालय में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? मुरुंड देश, मुंड, पुंडरीक या कुकुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुरुंड देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुंड का बात करें तो यह है आपका विष्णु पुराण में इनका जिक्र करा गया है मुंड का। और पुंडरीक का बात करें तो पुंडरीक जो है वो आपका महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। कुकुट का बात करें तो आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया गया है कुकुट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा था? ठीक है, तो झारखंड में बौद्ध धर्म के लिए किनको भेजा गया था? आटविक, रक्षित, अर्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्षित। रक्षित नाम का एक अधिकारी थे जिनको झारखंड में अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कुषाण कालीन सिक्के झारखंड का किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंहभूम, हजारीबाग, रांची या चाईबासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस कुषाणकालीन सिक्के से यह पता चलता है कि आपका इस क्षेत्र में कनिष्क का प्रभाव था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शशांक के काल में प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है जो किस देवता को समर्पित है? तो वेणुसागर जो है ये मंदिर ये किस देवता को समर्पित है? शिव जी का, विष्णु जी का, राधा कृष्ण का या नाग देवता का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा शिव जी का। और ये मंदिर जो है आपका सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? झारखंडी सुल्तान, तो ऑप्शन है आपका शेरशाह, आदिल शाह द्वितीय, फिरोज शाह, अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय। ठीक है, शाह या खान दोनों होता है इसका। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेर शाह झारखंड से होकर गुजरा था। तो मतलब ये कब, क्यों, कौन सा ईस्वी में ये गुजरा था? 1533 से 35 ईस्वी, 1534 से 37 ईस्वी, 1530 से 35 ईस्वी, 1533 से 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1534 से 37 ईस्वी में। ठीक है, तो 1534 से 37 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह के पुत्र ने तेलियागढ़ जो आपका राजमहल क्षेत्र में पड़ता है की नाकाबंदी की थी, उसका नाम क्या था? शेरशाह का पुत्र का नाम के बारे में आपको बताना है। जलाल खां, ख्वास खां, इमरान खां या अब्दुल खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जलाल खां। शेरशाह का पुत्र का नाम जलाल खां था जिसने राजमहल क्षेत्र में जो तेलियागढ़ है वहाँ पे नाकाबंदी करा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पलामू का चेरो वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो संस्थापक का नाम बताना है जो कि पलामू का चेरो वंश का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भगवत राय। ऑप्शन नंबर ए भगवत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1572 ईस्वी में, ठीक है, इसका स्थापना किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के कुल देवता का नाम क्या है? ठीक है, तो कुल देवता ऑप्शन है पशुपति, शिव देवता, विष्णु या सिंह बोंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंह बोंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथ में सिंह वंश के 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि सिंह वंश का 2 शाखा था, पहली शाखा और दूसरी शाखा। तो ये जो है किस ग्रंथ में जिक्र किया गया है 2 शाखाओं का? प्रभा, वंश प्रभा लेखन, देव प्रभा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वंश प्रभा लेखन में इनका जिक्र मिलता है 2 शाखाओं का। चलिए अगले प्रश्न के रंग में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सिंह वंश का पहली शाखा और दूसरी शाखा के बारे में जिक्र है। तो ठीक है, तो इसमें पहली शाखा और दूसरी शाखा में से आपको दूसरी शाखा का स्थापना जिसने किया था उसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसका स्थापना किसने करी थी? काशीनाथ सिंह, दर्प नारायण सिंह, अर्जुन सिंह या जगन्नाथ सिंह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दर्प नारायण सिंह दूसरी शाखा का स्थापना। ठीक है, तो पहली शाखा का स्थापना जो करा था वो आपका काशीनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि 8वीं सदी में किया था। ठीक है, और ये जो है दर्प नारायण सिंह ये दूसरी शाखा है जो आपका 1205 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? ठीक है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी के बारे में बताना है आपको। पहला सिसिया,
उर्दा, बादाम या रामगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सिसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम राजधानी आपका क्या हो जाएगा? पदमा। तो सिसिया जो है इसका संस्थापक कौन था? ये जो था आपका बाघदेव के द्वारा इसका किया गया था, राजधानी संस्थापक है। उर्दा ये दूसरा था, दूसरा जो कि आपका बाघदेव के द्वारा ही राजधानी बनाया गया था। बादाम राजधानी जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? हेमंत सिंह के द्वारा। हेमंत सिंह के द्वारा आपका इसको राजधानी बनाया गया था। रामगढ़ जो है आपका दलेल सिंह के द्वारा बनाया गया था। दलेल सिंह याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रामगढ़ के बाद जो है आपका इचाक को राजधानी बनाया गया था। इचाक जिसका संस्थापक था आपका तेज सिंह। इसके बाद आता है आपका पदमा। पदमा जिसका ब्रह्मदेव नारायण सिंह इसका संस्थापक थे। ब्रह्मदेव नारायण सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, रामनारायण खलको, एम.एल. अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुखदेव महतो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रजरप्पा जो है वो दो नदियों वहाँ पर आकर के मिलती हैं। कौन सा नदी है? दामोदर भेड़ा, दामोदर शेर भूखी, दामोदर बराकर, दामोदर कोनार। तो ये इसका रजरप्पा में जाकर के जो मिलने वाला जो दो नदियां हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर और भेड़ा, या फिर भेड़ा या भैरवी बोलते हैं। ठीक है, तो दामोदर और भेड़ा हो जाएगा, भेड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में बताना है। आप सभी को ये चीज़ आंसर पता होना चाहिए, बहुत बार इसको हम क्वेश्चन में जिक्र किए हैं। दसम, हिरनी, हुंडरू या नागफेनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुंडरू जलप्रपात जो है आपका झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। और पहला बात करें तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है आपका पहला में आता है, जो कि 137 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भागीरथ मांझी को और किस नाम से भी जाना जाता है? भागीरथ मांझी के बारे में बताना है। तो भागीरथ मांझी के बारे में बताना है तो इसको क्या नाम से जाना जाते हैं? गुरुजी, बाबा जी, भगवान के देवता या दिसोम गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाबा जी हो जाएगा। तो भागीरथ मांझी जो हैं वो आपका खरवार आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिनका नेतृत्व किए थे, इनके द्वारा चलाया गया था, जो कि आपका 1874 ईस्वी में ये आंदोलन चला था, खरवार आंदोलन। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1935 ईस्वी में विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन आपका जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी महतो, नागरमल मोदी या शिबू सोरेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नागरमल मोदी। इसका नगरमल मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1935 ईस्वी में विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम का स्थापना किया गया था नगरमल मोदी के द्वारा। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और इसी तरह से पढ़ते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका समय शुभ हो।